हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम हिंदी पढ़ाने वाले हैं। वर्णमाला कंप्लीट कर चुके हैं और वो दूसरी क्लास संधि के बारे में पढ़ाएंगे। और ये संधि, तो संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है मेल, और इसका शाब्दिक अर्थ मेल ही होता है। और परिभाषा इसकी होती है, दो वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। जो दो वर्ण होते हैं उसका मेल मिलाने से जो बनता है उसे संधि कहते हैं। एग्जाम्पल, देवासुर, देव प्लस असुर, तो ये देवासुर एक संधि बन गया है दोनों मिलाकर। संधि के प्रकार, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, तो स्वर संधि क्या है। तो दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वर मिलने से जो बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो एक स्वर और एक व्यंजन या दो व्यंजनों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। दो व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा है, एक तरफ विसर्ग होगा वही विसर्ग संधि होगा। तो अब देखते हैं स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि के 5 भाग हैं। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि और तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यड़ स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि। तो इस प्रकार से 5 प्रकार स्वर संधि के होते हैं। तो पहला देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि कैसा है। तो दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है विद्यालय। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो बनेगा विद्याधन आलय। और विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि है, तो इसे जब आप तोड़ेंगे तो विद्याधन अर्थी, कदापि, कदाधन आपी, धर्मात्मा, धर्मधन आत्मा। तो इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि बनती है आ तोड़कर। मतलब जब इसे तोड़ेंगे तो आ निकलेगा, बड़ा आ। दूसरा आता है गुण स्वर संधि। तो इस प्रकार गुण स्वर संधि को देखते हैं। तो इसका ट्रिक होता है, एक मात्रा से टूटने वाला शब्द गुण स्वर संधि होता है। जो एक मात्रा से टूटता है वो गुण स्वर संधि होता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, नरेंद्र, नरधर, इंद्र, सुरेश, सुरधन ईश, देवेंद्र, देवधन इंद्र, लंकेश। तो लंकेश में लंका धन ईश होगा, मतलब लंकेश। और ये है ओ से बनते, वीरोचित, वीरधन उचित, परोपकार, परधन उपकार, जलधर उधिम, हितोपदेश, हितधन उपदेश। और ये अगला एग्जाम्पल है नवोड़ा, नवधन उड़ा। और इस प्रकार ई से बनते हैं, मतलब बड़ी ई लगा के बनते हैं। अभीष्ट, तो अभिधन इष्ट, मुनीन्द्र, मुनिधन इंद्र। तो इन सभी में बड़ी ई आएगी टूटने के बाद। रवीन्द्र, तो रविधन इंद्र, गिरीश, गिरिधन ईश, लक्ष्मीच्छा, तो लक्ष्मीधन इच्छा। तो इस प्रकार जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, मतलब तोड़ेंगे 2 भागों में, तो छोटी ई निकल कर आएगा। तीसरा बड़ा ऊ, जब आप तोड़ेंगे तो बड़ा ऊ निकल कर आएगा। ये छोटा ऊ या बड़ा ऊ निकल कर आएगा। गुरु उपदेश, तो गुरुधन उपदेश, बंधुत्व, तो ये बधुधन उत्सव, बधुत्सव। तो इसे जब तोड़ेंगे तो बधुधन उत्सव निकल कर आएगा। भानुदय, भानुधन उदय, शुक्ति, शुधन उक्ति, भूजा, तो भूधन ऊर्जा। तो इस प्रकार से छोटा ऊ निकल कर आएगा। जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये छोटा ऊ निकल कर आएगा। और ऋषि, जिसमें ऋषि का संधि विच्छेद करेंगे तो ऋषि गुण संधि होती है। कहीं भी अगर आपको ऋषि लिखा दिखाई पड़े, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, तो ये गुण संधि होती है। देवा ऋषि, तो देवधन ऋषि, महर्षि, महाधन ऋषि। नोट, ऋषि में गुण संधि होती है।
तीसरा देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। मतलब वृद्धि स्वर संधि ये संधि के प्रकार के जो स्वर संधि हैं उसमें जो 5 भाग होते हैं उसका यह तीसरा भाग है बृहद स्वर संधि। तो ये 2 मात्रा वाला शब्द होता है। बृहद स्वर संधि 2 मात्रा वाला शब्द होता है। एक एक, तो ये 1 + 1 एक एक, सदैव, सदाधन एव, तथैव, तथाधन एव, मत्यक, मतधन ऐक्य, महेश्वर, तो महाधन ऐश्वर्य। तो इस प्रकार से ये बृहद जो इस तरह लिखा है 2 मात्रा वाला शब्द हो उसे हम बृहद स्वर संधि के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से बृहद स्वर संधि 2 मात्रा वाला शब्द मिलेगा, कहीं दिखाई देगा आपको, तो वो बृहद स्वर संधि होगा। और ये अगला एग्जाम्पल है वो से जो बनते हैं दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ, तो इससे वो निकल कर आता है। जब आप इसका 2 मतलब अलग अलग तोड़ेंगे तो ये ओ निकल कर आएगा। दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ, जलोध, जल धन ओध, परमोज, परम धन ओज। तो इस प्रकार से जब हम इसे तोड़ेंगे 2 भागों में तो इसमें ओ निकल कर आएगा। इस प्रकार ये एग्जाम्पल भी देखते हैं परमोजस्वी, परम धन ओषवी, परम औषध, परम धन औषध। तो इस प्रकार से ओ निकल कर आता है जब आप इसको अलग अलग तोड़ेंगे। तो ये होती है बृहद स्वर संधि। जब 2 मात्रा वाला शब्द दिखाई दे आपको तो बृहद स्वर संधि के रूप में जाना जाता है। उसके बाद चौथा आता है यड़ संधि। तो यड़ संधि या और फिर उसके बाद व के स्थान के साथ आधा अक्षर आता है। मतलब इसमें या तो फिर व, इन दोनों के साथ आधा अक्षर आपको दिखाई देगा तो समझ लीजिए कि ये वड़ संधि है, यड़ संधि है। तो इस प्रकार से आप इसका एग्जाम्पल देखकर समझ सकते हैं कि या और प्लस आ ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं। तो ये के साथ इसका यड़ संधि के प्रयोग देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रत्येक है तो प्रत्येक, प्रतिधन एक, मतलब लास्ट में ये वो जब निकलेगा तोड़ के तो ये दिखाई देगा। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो ये प्रतिधन एक मतलब प्रत्येक, अत्यंत, अतिधन अंत मतलब अत्यंत, जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये अति आ में परिवर्तित हो जाएगा। और अत्यधिक तो अतिधन अधिक, अध्यक्ष, अधिधन यक्ष, इत्यादि, इतिधन आदि। तो इस प्रकार से यड़ संधि अगर आपको कहीं भी आधा अक्षर दिखाई दे या और वा के साथ अगर आपको आधा अक्षर दिखाई देता है तो आप लोग समझ लीजिए कि ये यड़ संधि के अंतर्गत आता है, मतलब कि ये यड़ संधि ही है। और इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि व के साथ, ये तो था या के साथ और ये जो है ये वा के साथ है कि मतलब वा के साथ स्वागत, तो शोधन आगत मतलब आ निकल कर आता है। तो स्वच्छ, शोधन अक्ष, अन्वय, अनुधन अय, लास्ट में ये आ आएगा ही इसमें। तो इस प्रकार से जब दिखाई देता है तो ये यड़ संधि होती है। आधा अक्षर दिखाई दे तो ये यड़ संधि मानी जाती है। अन्वय, अनुधन अय, मध्यालय तो मधुधन आलय। तो जब ये टूटेगा तो ये लास्ट में आ जरूर निकल कर आएगा। इस प्रकार से देव्यागमन तो देवी धन आगमन, मतलब देव्यागमन मतलब देवी धन आगमन, लास्ट में जो आगे आधा अक्षर है वो जब आप तोड़ेंगे उसको तो लास्ट में आ आएगा। प्रीतमाक्त यड़, जो इसमें प्रीतमाक्त की आज्ञा आती है वो यड़ संधि के रूप में होती है। जैसे मात्राज्ञा तो मात्र धन आज्ञा, इसमें भी आ आया तो ये यड़ संधि का रूप लेती है। प्रीत्याज्ञा, प्रीतधन आज्ञा। तो इस प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल देखकर समझ ही गए होंगे कि यड़ संधि जो होती है वो आधा अक्षर से स्टार्ट होती है। मतलब वो अगर आपको कहीं भी आधा अक्षर दिखाई देता है लिखा हुआ तो वो यड़ संधि ही मानी जाती है। अगला देखते हैं 5वां नंबर। ये तो चौथा नंबर कंप्लीट किए हैं हम लोग यड़ संधि, और ये 5वां नंबर है अयाद संधि। तो अयाद संधि जो होती है वो या वा के साथ पूरा अक्षर बनाती है। मतलब कि जो यड़ संधि है वो या वा के साथ आधा अक्षर में ही आती है हमेशा,
लेकिन जो अयादि संधि है वो या वा के साथ पूरा अक्षर के साथ आती है। इस नियम इसका है आओ, भाव, आबू, आय, ये सब होते हैं जो कि पूरे अक्षर आते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, पहले पढ़े ही थे। जैसे आप लोग देखते हैं या है तो ये ए हो जाएगा, या है तो ये ए हो जाएगा। तो नयन, चयन, नायक, नायक, शयन, ये सब जब आप तोड़ेंगे इसको तो ये इस तरह से बन जाता है। इसका संधि विच्छेद देखिए, नयन है तो ने धन अन मतलब नयन। तो ये आप लोग कह सकते हैं कि ये आधा अक्षर नहीं है, इसमें जो भी अक्षर आते हैं वो पूरे अक्षर होते हैं। तो ये अयादि संधि जिसमें भी पूरे अक्षर दिखाई दें, आधे अधूरे ना हों, जिसमें पूरे अक्षर हों, उसे अयादि संधि कहते हैं। तो चयन है तो चे धन अन, नायक है तो नय धन आयक। अगर बड़ा आ का मात्रा आ रहा है तो ये ए हो जाएगा, और इसमें या ही आ रहा है वो ए ही रहेगा। तो नायक, ने धन एक, शयन, शे धन अयन। तो इस प्रकार से आप लोग इसका नियम देख सकते हैं। और ये दूसरा है भवन, नाविक, भावुक, पावक, पवन। तो जो भवन है तो भवन में एक ही मात्रा भवन लिखा है तो भो धन अन, और जो वा आता है वहाँ पे ओ हो जाता है, आक आता है तो भी ओ हो जाता है। नाविक नो धन इक, भावुक भो धन उक, पावक पो धन उक, अक, पवन पो धन अन। तो इस प्रकार से अयादि संधि का एग्जाम्पल है। और ये दूसरा आता है संधि के प्रकार में व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि जो होती है ये संधि के प्रकार का ये दूसरा रूप है। पहला जो था वो स्वर संधि था, और ये जो दूसरा है ये व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि का नियम फर्स्ट ये कहता है कि जो ये गा, जा, डा, दा, बा, का, कचट तप, जो आप लोग को हम वर्णमाला में पढ़ा चुके हैं कचट तप, तो उससे ये बनता है। अगर गा है कहीं पे तो ये का बन जाएगा लास्ट में जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे। तो अगर जा है तो चा हो जाएगा, ढा है तो ये टा हो जाएगा, और दा है तो ये ता, और बा है तो पा। और अगर ढा है तो ये का हो जाएगा, या है तो ये चा हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप लोग देखते हैं कि ये ऐसे ही बदलेगा व्यंजन संधि। उदाहरण है दिगंबर। तो दिगंबर जो है तो दिग धन अंबर, वगीस, वाग धन ईस, जगदीश, जगत धनीश, अजंत, अच धन अंत, अब्ज, अप धन अज। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो दिगंबर लिखा है तो ये गा को का में परिवर्तित किया है, जबकि ये आप देख सकते हैं कि जो गा है ये का में लिखा भी है कि परिवर्तित हो रहा है। अगर कहीं पे गा आएगा तो का में परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार आप लोग देखते हैं कि दिगंबर में जो गा आया है वो लिखा गया है दिग मतलब का, दिगंबर। इस प्रकार से आप लोग परिवर्तित करेंगे इसको। वगीस, वागधन, ईस, जगदीश, जगत धनीश, अजंत, अच धन अंत। इस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि ये व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं। और व्यंजन संधि का नियम 2 ये कहता है कि दीर्घ व्यंजन जो होते हैं, जो आधा ला, उसके बाद पूरा ला, आधा ता, पूरा ता, आधा चा, पूरा चा, जो इस प्रकार से आते हैं, तो जो आधा ला होते हैं या कोई भी अक्षर आधा हो तो वो ता में परिवर्तित हो जाता है। चाहे जो भी अक्षर हो, अगर वो आधा है तो वो ता में ही परिवर्तित किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो इस जैसे उल्लेख है, एग्जाम्पल है, तो उल्लेख आधा ला है तो ये ता में परिवर्तित किया जाएगा। उतधन लेख। जगन्नाथ है तो ये जो आधा ना है ये गा में मतलब ता में परिवर्तित किया जाएगा। और ये उच्चारण है तो जो आधा चा है ये ता में परिवर्तित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्धन चारण। उल्लास है, ये ता में परिवर्तित किया जाएगा उल्लास। सच्चरित्र, शतधन चरित्र, तत्लीन, तत्धन लीन। तो इस प्रकार से हम लोग संधि विच्छेद को कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।